Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि 3 ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को डेफिनेटली बदल देगा। 3 ऐसे परिवर्तन जो आपके ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करवाएगा। सो 3 थिंग्स विच आर कमिंग इन योर लाइफ, 3 चेंजेस आप बोल सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेशली फिर से न्यू इंट्यूटिव कार्ड्स बनाए हैं एंड वी विल सी एट द एंड ऑफ द रीडिंग। ठीक है, पहले मैं कार्ड से देख लेती हूँ एंड देन वी कैन गो फॉर दिस शफल ऑफ दिस इंट्यूटिव चिट्स। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में 3 ऐसे महापरिवर्तन जो उनके लाइफ को और बेटर करेगा। सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। सो 3 ऐसे परिवर्तन जो आपकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगा। सो लेट्स सी। Okay, we do have the 9 of Pentacles. We do have the 3 of Swords. यहाँ पे है हमारे पास Knight of Cups. Okay, हमारे पास है 9 of Cups. So 9 of Pentacles, 9 of Cups, Knight of Cups, 3 of Swords. Okay. The Chariot. 5 of Swords, King of Cups. Bottom of the deck we do have the Tower. ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं 3 ऐसे परिवर्तन जो उनकी ज़िंदगी को पूरी हद तक बदल देगा। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में 3 ऐसे महापरिवर्तन जो उनकी ज़िंदगी को पूरी हद तक बदल देगा। ओके, सो वी डू हैव द 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, वी डू हैव द एम्परर कार्ड। ग्रेट। द मैजिशियन। ओके, हमारे पास यहाँ पे है द हर्मिट। सो 3 मेजर आर्काना यहाँ पे साइड बाय साइड है और यहाँ पे एक मेजर आर्काना है। ऑलरेडी वी डू हैव एंड द टावर वी डू हैव अराउंड 1 2 3 4 5 मेजर आर्काना टिल नाउ। वी डू हैव द 9 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स, द स्टार। वाव। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा साइंस दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, मेष और वृश्चिक राशि। एवरी साइन इज इम्पॉर्टेंट बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है एयर साइंस एंड वाटर साइंस। एनीवे, एक्वेरियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वेरियस, वर्गो, जेमिनी, एरीज एंड स्कॉर्पियो। द नंबर्स विच आर इम्पॉर्टेंट आर 9 9 9 9 काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है 9 दिन में 9 आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम 9 to 10 डेज में, या 9 9th date is very important. 9th, 18th, 27th of any month can be important for you. या सितंबर का महीना कभी भी हो तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, एंड जैसे बोला जाता है ना नवग्रह और नवरत्न कोरमा, इट्स 9 इज ऑल्सो अ पावरफुल नंबर बिकॉज इट्स अ हिडन जेम। सो आई डू थिंक सो देयर इज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अभी मैं एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट करती हूँ और लास्ट में हम इससे ये जो न्यू इंट्यूटिव कार्ड्स है उसे देखेंगे। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आगे जाके द फर्स्ट
and foremost most important change in your life what I can see is that after a heavy, जैसे बोला जाता है ना, आफ्टर अ हेवी वर्कआउट क्या होता है, हमारी शरीर जो है थक जाता है हेवी वर्कआउट करने के बाद। अगर हम ज़्यादा करके जिम जा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो आफ्टर हेवी वर्कआउट यू कैन से दैट आप अपने कैलोरीज को बर्न करते हैं और आपका एनर्जी ड्रेन होता है। उस दौरान आपको डाइट पूरी तरह से फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि फास्टिंग रख देना है आफ्टर वर्कआउट, नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, द फर्स्ट चेंज इज़ लाइक दैट कि आपने ना ऐसा एक पास्ट में आपको बता देती हूँ, आपका काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी था किसी को ढूंढने का, किसी को आप मिस कर रहे थे, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई ऐसे किसी को आप मिस कर रहे थे बिकॉज यू आर फार अवे फ्रॉम योर होम। अगर आप घर में भी थे तो भी आपको कोई ना कोई चाहिए था जो आपका बात सुने, ठीक है, आपको एंटरटेन करे या आपको पैम्पर करे। सो यू एक्चुअली वांटेड समवन इन योर लाइफ, बट क्या हुआ ना कि आप जल्दबाजी में गलत इंसान को सिलेक्ट किए हैं कुछ लोगों ने, या आप कोई ऐसा बिजनेस आपने सेलेक्ट कर लिया या आपने ज़्यादा पैसा डाल दिया उसमें, इन्वेस्ट कर दिया, एंड देन यू सफर्ड ह्यूज लॉसेस। सो रिलेशनशिप हैड ड्रास्टिकली कम टू एन एंड, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो प्यार की बातें हो। नाउ द फर्स्ट चेंज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट आफ्टर अ पीरियड ऑफ हार्डशिप, आफ्टर अ पीरियड ऑफ लॉट ऑफ पेनफुल एक्सपीरियंस होने के बाद, बहुत ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन होने के बाद आपका ज़िंदगी में एक चहल पहल मच रहा है और मुझे दिख रहा है आप अपने ज़िंदगी में फुल कंट्रोल ले रहे हो उसको। आपका इमोशंस जो था इट वाज नॉट बैलेंस्ड, इट वाज नॉट गोइंग ऑन इन द राइट वे, बट आप उसको देखिए, आपको ऐसा लगता था नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना सब अच्छे लोग होने चाहिए, सब लोग अपना काम टाइम में कर लेने चाहिए, कंप्लीशन हो जाने चाहिए, मेरे पार्टनर ऐसे हो जाने चाहिए, मतलब यू आर इन सच काइंड ऑफ प्रिमोनिशंस, लाइक यू आर इन सच काइंड ऑफ आइडियाज़ कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट नहीं हुआ वो। नाउ जो बदलाव दिखाई दे रहा है, आप चाहे कोई भी सिचुएशन को आप हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप इवन रूल्स बना रहे हैं और आप लोगों को ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं दैट वाई यू मेड द रूल्स, आपने क्यों नियम बनाया, आपने क्यों कानून बनाया, बिकॉज चेंजिंग सिचुएशन के साथ साथ कानून बदलने की भी ज़रूरत है। मे बी यू वर्क इन द लॉ डिपार्टमेंट, मे बी इन फ्यूचर यू विल वर्क इन द लॉ डिपार्टमेंट, मे बी यू विल वर्क इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। सो आप कानून बनाएंगे, यू विल मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी हो सकता है, बट आई डू थिंक सो। और आप उन लोगों के लिए दरवाज़ा बिल्कुल खुला छोड़ देंगे जो जनरली मे बी यू विल बिकम अ, you can say that an entrepreneur, a person who has lot of ideas, ठीक है, maybe you'll start an app, तो कहीं ना कहीं पे बिजनेस स्ट्रेटजीज बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हुए, मतलब चलाते हुए दिखाई दे रहे हो। शासक जो है वो जनरली प्रजा के लिए सोचेगा, ठीक है, बट वो अच्छा भी होगा और वो कंट्रोल भी करेंगे। सो यू आर बिकमिंग बैलेंस्ड with your emotions and you can say that logic, सिर्फ लॉजिक नहीं, इमोशंस के साथ भी आप कर रहे हो। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेसिकली आप हालातों को समझ रहे हैं, और जब आप हालातों को समझ रहे हैं सिचुएशंस और भी आपके लिए ईजी होते जा रहा है, एंड समवन इज कमिंग इन योर लाइफ विथ लॉट ऑफ सरप्राइजेस, ठीक है, एंड यू आर एक्सेप्टिंग दैट, आप उनके साथ एक्सेप्ट भी कर रहे हो, यू आर गोइंग टू मैरी दैट पर्सन, या यू गोइंग टू लिव इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, आपके बच्चे होने का संभावना दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आफ्टर सर्जरी, ठीक है, मे बी यू विल हैव अ बेबी आफ्टर सर्जरी,
ठीक है, उस तरह से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी ट्रीटमेंट अच्छा नहीं चल रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन यू गेट गुड ट्रीटमेंट, ठीक है, मेडिकल, वो भी आपको डॉक्टर के पास से ही मिलेगा। मे बी एक माइनर सर्जरी आपकी जो है वो थोड़ा बहुत जो भी आपका पेन है वो ख़त्म कर देगा। सो कोई भी अगर किसी का मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे रिलीफ मिलता हुआ। जो टेंशन आप ले रहे थे उस टेंशन से एक हील्ड सिचुएशन में जा रहे हो। फिर भी you should always consult a doctor. Anyway, I felt like that जो भी आपके ज़िंदगी से थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज, जो भी आपको अपने ज़िंदगी से एग्ज़िट का रास्ता दिखा दिए थे, जिस तरह से मूवी को देखने के बाद हमें दिखाया जाता है अभी जाओ, आपने पैसा पेमेंट कर दिया है, अभी जाओ, हो गया ना मूवी, अभी निकलो यहाँ से। सो बिकॉज द हॉल हैज़ टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट बैच। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो भी आपको अपने लाइफ से एग्जिट कर चुके हैं, या रिलेटिव्स हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, एनीवन जिनको आपने अपने से ज़्यादा माना था, सो बेसिकली दे आर गोइंग टू ऑफर यू, या समवन इज कमिंग इन योर लाइफ हु इज़ अ जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन पर्सनैलिटी, सॉलिड रिलेशनशिप, जिनका प्रैक्टिकल भी नॉलेज है, जिनका इमोशनल कंट्रोल भी है। So that person is going to offer you something in your life. They can be very famous person, ठीक है, फेमस हो सकता है, और सिर्फ फेमस होने से नहीं होता है। फेमस जो भी होते हैं वो अपने फैमिली को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब अपने अपने परिवार को भी आप देखोगे कि उनके परिवार भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उनसे। सो कहीं ना कहीं पे आप सिर्फ अपने लिए ही नेम फेम रेपुटेशन नहीं कमा रहे हैं, आप पूरी तरह से एज अ सोसाइटी को, एज अ समाज को भी आप बदल रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ से देख रही हूँ, बार बार मुझे यहाँ पे हिंट्स मिल रहे हैं दैट यू आर गोइंग टू रेक्टिफाई, यू आर गोइंग टू हैंडल दोज पीपल। आप उन लोगों को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो लोग हो सकता है स्पेशली एबल्ड हो, दैट इज़ एनी चाइल्ड केयर हो सकता है इंस्टीट्यूशंस में आपकी डोनेशंस, या आप एक डॉक्टर है तो आप वहाँ पे फ्री चेकअप कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है सम पुअर पीपल को हेल्प करते हुए, उनकी लाइफ को परिवर्तन करते हुए। कुछ लोग मोटिवेशनल फिल्म बनाते हुए ये भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आई कैन सी दैट कुछ सिचुएशंस हो सकता है कि जो आपको एक समय में परेशान कर रहा था और आप उस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे थे किस तरह से। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली भी अगेंस्ट में चले गए थे, अपोज कर रहे थे, बट आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाया। यू डिड नॉट रिसीव एनी सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, एंड हाउ यू हैंडल्ड, कैसे आपने हैंडल किया, आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो बेसिकली। सो समथिंग इज गोइंग टू चेंज एंड एंड अब्रप्टली, जैसा कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे कुछ नामो निशान नहीं रहेगा, और फिर उस जगह पे एक नया इमारत खड़ा होगा। एंड आई ऑल्सो डू बिलीव लाइक दैट कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी टाइप ऑफ प्रोग्रेस इन योर लाइफ, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके जैसे पार्टनर जो है, आपके फादर हो सकते हैं, मतलब आपके जो सोल फैमिली बोला जाता है, आपके पार्टनर, आपके पापा, आपके मम्मी, कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल फैक्टर बन रहे हैं आपके लिए, एंड यू आर जस्ट डेवलपिंग डे बाई डे। सो वो परिवर्तन मैं देख पा रही हूँ जहाँ पे कोई कुछ चीज़ जो है जिसका कमी नहीं रहेगा, भले पेनफुल रहा हो, लेकिन आगे जाकर वो चेंज, वो बदलाव आपको दिखाई देगा। जहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में ना इतना ज़्यादा चेंजेस है कि शत्रु जो है, आपके राइवल्स जो है, जो भी आपको अननेसेसरी धकेल देते हैं, ठीक है, सो यू विल फाइंड दैट यू कैन फेस देम। जो आप फेस नहीं कर पाते थे, वही मेरा पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंड, मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट, आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट जो आप फेस नहीं कर पा रहे थे, मतलब कुछ लोगों का फेस नहीं करना चाहते थे या कर ही नहीं पा रहे थे, आप उनसे डील कर ही नहीं पा रहे थे। यस, यू कैन डू। आप बहुत ज़्यादा रेपुटेशन कमा रहे हैं, और रेपुटेशन जितना बढ़ रहा है, अगर आपके बिजनेस है वो भी बढ़ेगा। सो यहाँ से हम देख लेते हैं मोर एंड मोर। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग बाय 9/9, ओके।
इसको हम यहाँ से इस तरह से लेते हैं। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। Actually, this is in zigzag mode. Okay. All right. You can skip the things. Wait. Finally, we are here. Enjoy pleasures. Yes. First card, enjoy pleasures. An arrogant, boastful person you should not cross. हुआ arrogant person, जिनका राज्य में ही आपको प्रवेश नहीं करना है। अभी वो arrogant person कौन है आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जानते हैं। ओके, क्योंकि उनके साथ आपको डील कर कर कुछ हासिल नहीं होने वाला। अच्छा, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, रेपुटेशन। यस, ओके। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कुछ खबर लेके कोई आ रहा है। यस, दिस कैन बी दिस। ऑलराइट। डिसहार्मनी इनटू कामनेस, मैंने आपको ये भी कहा था ना कि आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को, कोई भी आर्गुमेंट को, अंदर अंदर जो झगड़े होते हैं, ठीक है, वो भी आप सॉल्व कर देंगे। कूल एंड काम वे में ही आप डील करेंगे। आप भी अपना आपान जो है ना, कंट्रोल, जो मतलब जो एक टेम्परामेंट है वो भी बढ़ जाता है। वो हम इंसान ही है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें वही सिखाता है, यू हैव टू कंट्रोल द टेम्पर। ऐसा वो मूवी में था ना, वेलकम मूवी में, कंट्रोल। ओके, क्विल, गेट बैक इनटू द बेसिक इन्फॉर्मेशन। किसी के बारे में जानने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में भी आप जानने की कोशिश करेंगे, सो को पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेने चाहिए। सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स टू ऑल। सो मैंने आपको ये भी कहा कि आपकी फैमिली आपसे इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं या आप अपने फैमिली से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। न्यू होम, एक नया घर आपके लिए वेट कर रहा है। Stepping into a new direction. Yes, you are absolutely stepping into a new direction. So this is all. जैसे मैंने आपको कहा, जो भी कहा उसी तरह से वो स्लिप्स आए। मुझे नहीं पता था कि ये कार्ड मैं यूज़ करूँगी, मेरा ये होगा वो होगा, सब कुछ जैसा था वैसा वैसा आया। सो प्लीज़ डू क्लेम, like, share and subscribe the channel. I need your support. Please comment in the comment section. Thank you for everything. God bless you. Bye.